हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैंने आज बहुत ही लेट से ब्लॉग स्टार्ट किया है। एक्चुअली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो है आ रही है तीज और मैं उसकी प्रिपरेशन करने में लगी हुई हूँ। तो मैं गई थी आज थोड़े सामान खरीदने क्योंकि बारिश हो रही थी। तो मुझे था कि सामान लेती आऊँ क्योंकि जस्ट परसों ही तीज है। तो मतलब आप लोग ये व्लॉग देखोगे कल और आप लोगों के लिए तीज कल रहेगी, तो आने वाले कल के लिए। तो जो है मैंने सोचा कि चलो मैं सामान ले ही आती हूँ। और मैं बाहर गई मार्केट, व्लॉगिंग नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो वहां पे मुझे अपना कैमरा निकालना ठीक नहीं लगा, तो फिर इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। पहले मैंने सोचा था कि मैं जाके वहां पे शूट करूंगी, बट मैं शूट नहीं कर पाई। तो फाइनली आज मैं जा रही हूँ अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करने। और मैंने लिप बाम लगाया हुआ है और मैं लेके आई हूँ वैक्स, जो मैं करने वाली हूँ क्योंकि पार्लर बंद है। और अगर खुला भी है ना तो भी कोरोना के चलते मैं नहीं जाऊंगी। और मैं वैक्स तो खुद ही करती हूँ, वैसे भी अगर कोरोना नहीं भी होता तो भी मैं वैक्स करती। हाँ, आईब्रो के लिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि देखती हूँ क्या कर सकते हैं। क्योंकि आईब्रो के लिए मैं बना तो लूंगी वैक्स स्ट्रिप्स से, थोड़े छोटे छोटे स्ट्रिप्स को कट करके। लेट्स सी क्या कर सकती हूँ मैं। नहीं होगा तो मैं रेजर से ही इसको ठीक कर लूंगी, क्लीन कर लूंगी। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सी वैक्स यूज करती हूँ, कौन सी किस तरीके से यूज करती हूँ और कौन सी स्ट्रिप्स यूज करती हूँ। और मेरे आंखों में काजल पूरा फैल चुका है क्योंकि मैं जो है गई थी बाहर और इसके बाद आई हूँ, काफी लेट हो गया है। अभी बज रहे 6:45, तो मैं बहुत ही लेट से आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे वैक्स करने में 1 से 1.5 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो चलिए, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे वैक्स करती हूँ। तो ये है मेहंदी जो मैं लगाऊंगी कल थर्सडे को। ये है रंगोली मेहंदी, दुल्हन मेहंदी है, कौन है ये हैदराबाद की। तो ये मेहंदी तो परसों मतलब कल के लिए है। और ये है स्ट्रिप्स वैक्स की, ये है फॉर प्रोफेशनल यूज ओनली, सिल्की वैक्स। 90 रुपीज की है और 50 स्ट्रिप्स है इसके अंदर, इनफ है। 50 बहुत होती है, 2 से 3 बार चल जाएगी। पूरी फुल बॉडी वैक्स में करती हूँ तो उसमें चल जाएगी। और ये है स्लीक वैक्स नंबर 1 वैक्स। तो ये वैक्स भी जो है काफी अच्छी है, आप भी इस तरीके से टिन का बॉक्स खरीद सकते हैं। और मैं इसको एक बार ओपन करके आई थिंक, तो ये देख रहे हैं आप, मैंने वैक्स को खोला है और इसके ऊपर ये फॉयल पेपर था, स्लीक लिखा हुआ था पूरे में। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है और ये देखिए, तो इस तरीके से वैक्स मैंने ओपन कर ली है। और ये फुल बॉडी वैक्स करती हूँ मैं। और ये पता है मेरी 3 से 4 महीने आराम से चल जाती है। तो ये देख सकते हो गाइस, ये देखिए वैक्स। तो गाइस मैंने कर ली है वैक्स और आप देख सकते हैं फुल हैंड की वैक्स की है, फुल लेग की वैक्स की है, और जो है किया है अंडर आर्म्स, बॉडी में पूरे पार्ट्स की वैक्स कर ली है मैंने। और मैंने बना ली है आईब्रो और फोरहेड कर लिया है जैसे मैं करती हूँ। तो आईब्रो अच्छी लग रही है, शेप में आ गई है। तो ऐसे ही मेरी आईब्रो रहती है, इसी तरीके से रहती है। तो मैंने बना ली है और जो है 2 घंटे लग गए पता है आपको। मैं 7 बजे मैं गई थी बनाने, मतलब बैठी थी, और अभी 9 बज रहे हैं। मैंने आईब्रो किया, फुल बॉडी वैक्स किया और अच्छा लग रहा है। क्योंकि पता है ना, कोरोना में जो है, कोरोना में के टाइम पे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती कहीं जाने आने में। और अभी तो बहुत डर लग रहा है, कोरोना की वजह से हम कहीं नहीं आ जा सकते। मैंने देखा था, आज मैं सामान लेने गई थी ना, तो मैंने देखा था कि पार्लर ओपन है, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की। क्योंकि पार्लर अगर आप जाएंगे तो फिर कोई डिस्टेंसिंग तो होगी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग। वो आईब्रो बनाएगी, वैक्स के लिए तो वैसे भी मैं कभी भी पार्लर नहीं जाती, बट हाँ आईब्रो के लिए मैं सोच रही थी। बट कोई नहीं, हो गया, घर पे ही हो गया। अच्छा ही लग रहा है मुझे तो, कुछ भी खराब नहीं लग रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब डिनर बनाती हूँ क्योंकि 9 बज रहे हैं। और जो है शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैं आज क्या करने वाली हूँ डिनर में। आज मैं जा रही जो शेयर करने आपके साथ डिनर में, वो है जुगाड़ू रेसिपी।
जुगाड़ इसलिए है क्योंकि जब हमें कुछ नहीं समझ में आता है तो हम ऐसा जुगाड़ करके हम कुछ ऐसी सब्जी बना लेते हैं जो हमारी जुगाड़ू रेसिपी में आती है, जिसको हमने नाम दिया है जुगाड़ू रेसिपी। तो चलिए मैं शेयर करती हूँ कि आज मैं कौन सी जुगाड़ू रेसिपी बनाने वाली हूँ। और आप सोच रहे होगे ना कि मैं रो क्यों रही हूँ। मुझे बहुत आंखों में आंसू आ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि मैंने प्याज कट किया है और प्याज कट करने के बाद मुझे बहुत आंखों में आंसू आते, बहुत मेरी आंखें रेड हो जाती हैं। तो इससे भी ज्यादा हो जाती है, मैंने कम ही कट किया इसलिए कम ही रेड हुई है मेरी आंखें। तो जुगाड़ू रेसिपी की फर्स्ट इंग्रेडिएंट है अनियन। सेकंड है इसमें मैं बेसन डाल रही हूँ, 4.5 टेबल स्पून ऑफ बेसन। और जो है मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून सूजी। मैं कट करके डालूंगी ग्रीन चिली। और ग्रीन चिली ना हमेशा अगर आप ऐसे कट करके डालेंगे जैसे मैं कर रही हूँ, मतलब कि सीजर से अगर कट करेंगे ना, तो अगर बहुत ज्यादा स्पाइसी रहेगी तो आपकी आंख में नहीं लगेगा, आपके हाथ में नहीं लगेगा, क्योंकि ग्रीन चिली अक्सर हमारे हाथों में लग जाती है और फिर अगर हम उससे गलती से भी आंखों में लगा दिए वो हाथ, तो फिर तो हमारी आंखें गई। तो हमेशा ट्राई करिए ऐसे ही करने के लिए। ओके, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हल्दी। थोड़ी हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गया, थोड़ा सा नमक हो गया, सॉल्ट टू टेस्ट, और जो है थोड़ी सी इसमें जीरा। जीरा के बाद जो है मैं इसमें इसके बाद जो है मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ धनिया पत्ता। और इसको मैं पानी से बस इतना पानी ऐड करूंगी कि ये बाइंड हो जाए। एंड बाय द वे इसका नाम है बेसन की सब्जी। जस्ट मैं मजाक में बोल रही थी जुगाड़ू सब्जी। ये है बेसन की सब्जी जो कि हम लोग खाते हैं, अक्सर मन कर जाता है। जब तक पकौड़ियाँ बन रही हैं तब तक मैं यहाँ पे ग्रेवी के लिए बना लेती हूँ अनियन, 2 ग्रीन चिली और ये है गार्लिक। तो पकौड़ियाँ हो गई हैं, अब मैं इनको निकाल लेती हूँ। और मुझे बड़ा वाला नहीं मिल रहा है जिससे ऑयल निकलता है बहुत सारा, बड़ी वाली कलछी, तो मैं इसी से निकाल रही हूँ। बन गई हैं, अब मैं जा रही हूँ बनाने ग्रेवी फटाफट। और इसके लिए सबसे पहले मैं हींग डालूंगी। हींग डालना बहुत जरूरी होता है अगर आप बेसन की या फिर ऐसे कुछ चीजें बना रहे हैं, तो जो कि चीजें डाइजेस्ट होने में बहुत ही इजी रहता है। और मैं इसमें कट करके डाल रही हूँ अनियन छोटे छोटे पीसेस में, और इसको मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी। इसके बाद मैं इसमें डालने जा रही हूँ तेज पत्ता और सिनेमन स्टिक, छोटी सी, बहुत छोटी सी, और ये है बड़ी इलायची, आपको दिख रहा होगा ऐसे, और थोड़े से खड़े गरम मसाले। और इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी पहले। अनियन फ्राई हो चुका है ऑलरेडी, और ये गरम मसाले भी विदिन अ सेकंड फ्राई हो जाएंगे। तेज कर और साथ में मैं थोड़ा सा इसमें बेसन ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून, दैट्स इट। और इसको मैं बहुत ही अच्छे से फ्राई करूंगी। तो बेसन ऐड करने से क्या है ना कि बहुत ही एक थिक पेस्ट जैसा हो जाता है, जो ग्रेवी होती है वो बहुत ही थिक हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है। तो गाइस इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पकौड़ियाँ। क्या रहेगा कि वो थोड़ा क्रिस्पी रहेंगी और सब्जी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने नमक ऑलरेडी डाल दिया था, तो अब मैंने इसमें पकौड़ियाँ ऐड कर ली है। और जो है मैं इसको एक बॉयल और दूंगी, थोड़ा सा जस्ट इन पकौड़ियों को अच्छे से मिक्स हो जाने के लिए।
ग्रेवी में। दैट्स इट। तो गाइस इस तरीके का हो जाना चाहिए, मतलब मिक्स हो करके थोड़ा अच्छे से एक थिक ग्रेवी बन गई है इसमें। एंड जो है अब मैं जा रही हूँ इसमें ऐड करने थोड़े से कोरिएंडर। दैट्स इट। तो गाइस मैं खा के आ गई हूँ डिनर, मतलब मैं डिनर करके आ गई हूँ, डिनर खा के आ गई हूँ। और जो है मेरे हाथ में पता है क्या है? पॉपिंस। पहले ना पॉपिंस बहुत बड़ी बड़ी आती थी, एक्चुअली मैं खा भी रही हूँ। पहले पॉपिंस बहुत बड़ी बड़ी आती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी। अच्छी तो खैर अभी लगती, बट अभी बहुत छोटी हो गई है। देखिए बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। देखिए तो जो है मुझे पॉपिंस बहुत पसंद है। आप लोगों में से किसको किसको पसंद है बताना, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड। तो पॉपिंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद। एक स्टोरी भी है, जब हम भाई बहन, मतलब मेरे दो भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो जब हम भाई बहन जो है पॉपिंस लेके आते थे ना, तो हम लोग सबसे पहले अपने फेवरेट कलर की पॉपिंस खाते थे। मतलब जैसे कि ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ये सारे कलर्स की पॉपिंस हमें बहुत अच्छी लगती थी। तो पहले ना पॉपिंस खोल के पूरी, पहले जो है पॉपिंस जिस कलर, जो कलर हमें पसंद है उस कलर की पॉपिंस हम खाते थे। और अगर पॉपिंस ओपन करते ही जो है अगर उसमें से हमारा फेवरेट कलर निकल आता है, येलो ऑरेंज ग्रीन इस तरीके से कुछ, तो हम बहुत खुश हो जाते थे। होता है ना, छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनके पसंद की कोई चीज मिल जाती। तो ऐसे था। पॉपिंस तो अभी मुझे बहुत पसंद है, और अभी मैं ऑरेंज और ग्रीन और येलो कलर की पॉपिंस खाती हूँ, बट अभी मुझे ग्रीन और ऑरेंज बहुत पसंद है। तो और जो है आ गई है सारी चीजें, शॉपिंग करके आ गई हूँ मैं। तीज की सामान रखा हुआ है, एक सेकेंड। तो सामान रखा हुआ है दूसरे रूम में, सारी चीजें मैंने शॉपिंग कर ली है। और मेरा साड़ी का जो ब्लाउज था वो भी स्टिच हो चुका है। साड़ी मैंने आपको दिखाई ही थी, बट मैं जब पहनूंगी तो फिर आप देखना बहुत अच्छी लगने वाली है वो साड़ी। और जो है बस कल मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी एक हाथ में मैं लगाऊंगी, एक हाथ में मेरे हस्बैंड लगाते हैं मुझे मेहंदी। और नेल पेंट छुड़ाना है हाथ और पैर का, वापस से नेल पेंट अप्लाई करना है, जो मैं कल ही करने वाली हूँ। और आधा हो गया है, बस हेयर कट नहीं हो पाया। और फेस के लिए मैं कुछ देखती हूँ कि कल कुछ तो अप्लाई करूंगी अपने फेस पे। क्या करूँ यार, ये कोरोना के चलते ना पार्लर भी नहीं जाना हो पा रहा है, तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो यस, बहुत अच्छा लगता है जब हमें कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है। तो कोई भी फेस्टिवल आता है ना, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा। आपको एक बात बताऊं मैं, मेरे मम्मी के घर के बगल में, मतलब हमारे जो पड़ोसी हैं मेरे घर में, मेरे मतलब यूपी में मेरा घर है, तो वहां पे ना मेरे घर के पीछे किसी को कोरोना हो गया था। तो पूरी फैमिली को हो गया था। और एक्चुअली वो आंटी हैं, उनके भाई को हो गया था, उनके भाई की वाइफ को, उनके भाई के बच्चों को, सबको कोरोना हो गया था। और जो है वो लोग सब सब पूरी फैमिली जो है एडमिट थी हॉस्पिटल में। और जो है अंकल नहीं बचे, मतलब जो आंटी के भाई हैं वो नहीं बचे। तो मम्मी बता रही थी, मुझे बहुत ही दुख लगा सुन करके कि यार ये कोरोना पता नहीं क्या कर रहा है यार, कितने लोगों को लेगा, क्या करेगा, कब जाएगा यार ये कोरोना। इतना दुख लगा। और मेरे ननिहाल में भी कोरोना था किसी को, तो मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार है वो। तो फिर उनका ठीक हो गया है, वो ठीक होके आ गए हैं, बट जो अंकल थे जो मेरे मोहल्ले में थे वो नहीं बचे। तो बहुत ही पेनफुल होता है ये सब सुनना। जैसे कोई बहुत ओल्ड एज है, उसको कोई बीमारी है, वो एक्सपायर हो जाता है तो समझ में भी आता है। लेकिन जब किसी के बच्चे छोटे हैं और यंग है, उतना ओल्ड नहीं है, उस एज पे जब कोई जाता है तो बहुत ज्यादा ही पेन फील होता है अंदर से। हम लोग छोटे छोटे थे, उनको देखते थे, वो आते जाते थे। हम लोग उनके घर आते थे, वो हमारे घर आते थे। हम दोनों एक दूसरे घर आते रहते थे। तो हम लोग को, मेरे इवन पता है, वो जो आंटी ना वो भैया के टीचर है। तो इसलिए भी हम लोग को बहुत अच्छे से याद है उनका फेस, और उनके भाई, उनके जो भी लोग होते। क्योंकि क्या होता था ना, हमारे मोहल्ले में कोई फंक्शन होता था तो लोग जो है पूरी फैमिली से आते थे। सपोज मेरे घर में मेरे मामा आए हुए, मामी आई हुई है, तो किसी का फंक्शन होता था मोहल्ले में, तो सब लोग, पूरे जितने लोग होते थे घर में सब जाते थे, क्योंकि सब इनवाइट किए जाते थे। अब किसी और के घर में फंक्शन है तो फिर हम लोग जाते थे, हमारे घर में फंक्शन है तो जितने उनके घर के लोग होते थे ना, तो सब आते थे।
हम ऐसा सेलिब्रेशन, हम ऐसे लोगों को इनवाइट करते थे, ये नहीं कि जो सिर्फ लोकल है उनको इनवाइट कर लिए और जो बाहर से आए जो गेस्ट उनको नहीं इनवाइट करते। तो हम गेस्ट को भी इनवाइट करते थे और जो है सारे गेस्ट आते थे। तो जो है बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि हमने उनको देखा है बचपन में। बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या कर सकते हैं यार, पता नहीं कहाँ से ये कोरोना चला आया, क्या कर रहा है भगवान जाने। कब जाएगा ये भी नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा पेनफुल है ये हम सब के लिए कि वो चले गए बेचारे। ना तो उनकी कोई एज थी ना कुछ था, सिर्फ कोरोना के चलते चले गए। पता है क्या है, कोरोना में ना आपको अपनी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे से रखना पड़ता है। मतलब अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है ना तो फिर आपको नहीं होगा। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने की जितनी चीजें होती है वो आप अपनी लाइफ में जो उसको फॉलो कीजिए। और जो है जैसे कि हल्दी वाला दूध पीजिए, ब्लैक पेपर खाइए, च्यवनप्राश खाइए। ये सारी चीजें जो है खाना चाहिए इंसान को, क्योंकि पता नहीं ये कब जाएगी ये बीमारी, कब लोग इस चीज से छुटकारा पाएंगे। सच में अभी तक तो मैं अनजान जैसे लोगों को सुनती थी कि वो एक्सपायर हो गया, थोड़ा पेन होता था। लेकिन जब जिसको मैं जानती हूँ उनका सुन करके, जिनको मैंने देखा है, हम लोगों ने बचपन में हमारे घर आते जाते थे, हम उनके घर आते जाते थे। तो बहुत ज्यादा फील हो रहा है बहुत ज्यादा कि वो कैसे कैसे ऐसा हो गया। ठीक भी तो हो सकते थे ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं कर सकते इसमें, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और ये ऐसी चीज, ये बीमारी ऐसी है कि कोई सुन करके भी नहीं जाना चाहता है कहीं पे किसी के घर में, क्योंकि ये बीमारी ही बहुत ही छूत की एक तरीके से कह सकते हो आप, क्योंकि इंसान सोशल डिस्टेंसिंग उसी से करता है, डिस्टेंसिंग जिससे आदमी को बीमार होने का खतरा रहता है। तो गाइज आप सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिएगा और भगवान करे जल्दी से ये कोरोना चला जाए। और आप सब भी प्रे करिए कि जल्दी से ये कोरोना चला जाए, जिससे ये कोई और किसी और की फैमिली में कभी ऐसा हो ही ना। एक ओल्ड एज का इंसान जाता है, कोई होता है 80-90 साल का तो समझ में आता है, बट अगर कोई ऐसे मतलब यंग एज में चला जाए तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो चलिए गाइज मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग देख लेते हो बस। तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए भाई, आप लोग के लिए बहुत अच्छे कंटेंट मैं ला रही हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।